हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे उन पेंडेमिक्स के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें तो वो है फ्लू पेंडेमिक की। आपको काफ़ी बार ये पहले भी सुनने में आया होगा कि फ्लू ब्रेकआउट हुआ है कहीं पर, उसे कंटेन करने की कोशिश भी की गई। दोस्तों, ये आपको बता दें कि अभी तक जो सबसे खतरनाक फ्लू पेंडेमिक हुआ है वो 1918 से लेकर 1920 तक, इससे 500 मिलियन लोग, करीबन 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए थे और डेथ्स पहुंच गई थी 50 मिलियंस, यानी कि 5 करोड़ के आसपास। इस पेंडेमिक का कारण था इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1। आउटब्रेक सारी फ्लूज का कारण इन्फ्लुएंजा ही होता है, बस ये समय के साथ साथ अपने आप को म्यूटेट करता रहता है। पहले शुरुआत में ये सिर्फ वीक इम्यूनिटी वाले लोगों को, यानी ओल्ड एज को निशाना बनाता था, मगर फिर ये यंग अडल्ट्स को भी निशाना बनाने लग गया। इससे बस बच्चे ही सेफ रह पाए। और 1920 के बाद और भी बहुत सारे फ्लू आउटब्रेक्स हुए, मगर कोई भी फ्लू आउटब्रेक्स इतना सेवियर नहीं था। तो अब बात करते हैं कोलरा यानी हैजा की। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो सबसे पहले इंडिया में नोटिस की गई थी 1817 में, जब अंग्रेज़ों ने देश को लूट लूट के ऐसा कर दिया था कि लोगों के पास साफ पानी और अच्छा खाना उन्हें मिल नहीं पा रहा था। हालांकि इतना डेडली ये तब नहीं था जितना डेडली ये थर्ड टाइम और सिक्स्थ टाइम हुआ था। थर्ड टाइम 1852 से लेकर 1860 तक, और इसमें सबसे ज़्यादा जान गई थी ब्रिटिशर्स की। डेथ नंबर 1 मिलियंस के पार पहुंच गया था। और इसके अलावा कोलरा काफ़ी बार और आ चुका है दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन किसी में भी वो इतनी डेथ्स को अंजाम नहीं दे पाया। दोस्तों, कोलरा का मेन रीज़न होता है कंटेमिनेटेड वाटर, तो मेंटेन हाइजीन, तभी आप इससे बचे रह पाएंगे। दोस्तों, अब बारी आती है एंटोनिन प्लेग की, जो हुई थी 165 AD में। और इस प्लेग को गैलन प्लेग भी बोलते हैं, जिसने रोमन्स के ऊपर कहर बरसा दिया था। आज तक इस प्लेग का कोज पता नहीं चल पाया। यह सबसे पहले नोटिस हुई थी रोमन ट्रूप्स में, जब वो ईस्ट वॉर कैंपेन से वापस आए, और ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैलने लग गया। और ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इससे रोमन एम्पायर लूसियस वर्सिस की जान भी चली गई। उस वक्त जो उनके डॉक्टर्स हुआ करते थे रोम में, उन्होंने इस प्लेग को स्मॉल पॉक्स समझ लिया, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ कुछ स्मॉल पॉक्स जैसे ही थे। हालांकि इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया कि ये किस कारण से वहाँ फैला था और ये किस कारण से हुआ था। जहाँ तक बात करें इस प्लेग से डेथ की, तो इस प्लेग की वजह से 5 मिलियन लोगों की जान चली गई थी रोमन टेरिटरीज में, और ऊपर से रोमन एम्पायर को अपनी टेरिटरीज भी काफ़ी गंवानी पड़ गई थी। अब बात करते हैं एक दूसरी प्लेग की, जिसका नाम है प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि हुई थी 541 से लेकर 542 AD तक। यह एक बैक्टीरिया की वजह से हुई थी जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। और इस प्लेग ने बिजेंटीन एम्पायर को हिला के रख दिया था। और उनके लिए दुख की बात सबसे ज़्यादा ये थी कि उनकी कैपिटल में ही ये सबसे ज़्यादा फैली। जी हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल में। और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती चली गई कि हर दिन 5000 लोग इसके कारण उनकी कैपिटल में मरने लग गए। और डेथ्स इसकी वजह से 25 मिलियंस, यानी कि 2.5 करोड़ लोग बीमारी की वजह से मारे गए। और अब बात करते हैं ब्लैक डेथ, यानी कि ये एक बुबोनिक प्लेग था जो कि सेम वायरस ने किया था, यर्सीनिया पेस्टिस, जिसने जस्टिनियन प्लेग से काफ़ी लोगों की जान ली थी। अब की बार ये वायरस और भी खतरनाक होकर लौटा 1346 में, और अब की बार इसने निशाना बनाया यूरोप को। और इतनी ज़्यादा डेथ्स दी इस वायरस ने कि इसको पूरी दुनिया में सबसे ख़राब पेंडेमिक माना जाता है। और ये वायरस था जो कि आया था रैट्स से। उस समय यूरोप में रैट्स का बहुत ही ज़्यादा डर हो गया था। अगर कहीं पे भी रैट्स मिल जाता था तो उसे तुरंत मार दिया जाता था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था यूरोप में कि रैट्स को मारने के लिए लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। दोस्तों, इसी के कारण 200 मिलियन लोगों की जान चली गई थी, यानी कि करीबन 20 करोड़ लोग इससे डेथ पा चुके थे। और जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है, लगता है यह भी इस लिस्ट को धीरे धीरे ज्वाइन कर लेगा। बस हमें इसी को होने से रोकना है। तो स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फैक्टो अमेजिंग को। बाय बाय।